बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे भावनगर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्य इलाकों का दौरा किया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाद सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर की टीम का शहर के मुख्य इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दिन के मुताबिक शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद मून, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर CEO म्युनिसिपल कमेटी सुदर पंजाब की टीम और दीगर अफसरान के शहर में मुख्य इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर निकासियाब और दीगर अफसरान ने शहर के मुख्य इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर निकासियाब, सफाई सुथराई और सड़कों पर जमा बारिश पानी की जल्द से जल्द निकासी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान के मौके पर मौजूदा अमले को हिदायत जारी की कि वो आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाए जाएं। निजामाबाद से बताया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ से अफसरान की कामयाब कार्रवाई। शबाना भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक निजामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ अफसरान की कार्रवाई। सनी क्लिनिक टेस्ट लैब सील कर दिया गया। लैब मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सनी क्लिनिक टेस्ट लैब में मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट गलत थे, जिस पर आवाम ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुल्ला खान और डेप्टी हेल्थ निजामाबाद अब्दुर्रहमान ने फौरी कार्रवाई करते हुए सनी क्लिनिक लैब को सील कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। सांगर से बताया, जहाँ पर मारूफ कारोबारी शख्सियत अली हसन सांगर पहुँच गए। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर पंजाब हुनूनाबाद से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत अपने साहबजादा गान अली हसन और जैन अली के हमरा सांगर पहुंचे, जहां उन्होंने सांगर से ताल्लुक रखने वाले शाहिद अली रेहान के हमरा पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर पहुंचे। पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर की जानिब से आए हुए मेहमानों को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर सदर नाज करीम चाकरानी और नायब सदर ने मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। वारिस अली रेहान के दामाद मोहम्मद अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के लोग निहायत नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ की सियासी मकामात और आवाम का मेल जो इस बात का सबूत है कि सिंध की सकाफत और रवायात आज भी जिंदा है। उन्होंने प्रेस क्लब सांगर और खसूसन वारिस अली रेहान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दोस्तों से मुलाकात का मौका फराहम किया, जिससे दिली सुकून हासिल हुआ। सांगर से बताया, जहाँ पर स्पोर्ट गाला का शानदार इनाकात किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शदादपुर में स्पोर्ट गाला का शानदार इनाकात। शदादपुर 1 अगस्त के रोज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शदादपुर के प्रिंसिपल SSP जाहिद परवीन की जानिब से सालाना स्पोर्ट गाला मेला का इनाकात किया, जो खरोश के साथ भी मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सांगर सारा जावेद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में नए भर्ती पुलिस कांस्टेबल मर्दों खवातीन और सीनियर कोर्स करने वाले एहलकारों के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल रेस, रस्साकशी और 150 मीटर दौड़ के मुकाबले किए गए। शुरा ने पुरजोश अंदाज में मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मर्दों औरतों को खूब दाद दी। मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सांगर सारा जावेद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी तरबियत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि नौजवान लड़कियों ने SS जाहिदा परवीन की सरपरस्ती में खूब ट्रेनिंग की है और उनका एतमाद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे बच्चियों में काबिलियत है, सिर्फ मौका फराहम करने की जरूरत है। दादू से बताया, जहां पर पुलिस के काले करतूत पर SHO सहाफियों पर टूट पड़े। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फकार से। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध प्रेस क्लब दादू में, जहाँ पे सहाफ़ी जाहिद हुसैन की अगवा जो उसे पुलिस अगवा करके लेके गई है, उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बिरादरी ने एहतजाज किया है। उन्हें एहतजाज मज़ाहिरीन से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, कल क्या हुआ है कि सिंध प्रेस क्लब दादूवाल ने जो हक सच की आवाज़ उठाई, यहाँ क्या हो रहा है दादू में, पुलिस गर्दी कैसे चल रही है, इसका आवाज़ उठाने की वजह से हमारे जो साथी हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन पे एक झूठी FIR दर्ज की गई है और एक सहाफ़ी को गुंडागर्दी करके पुलिस ने मारपीट के जो है वो मोबाइल में डाल के उसको तशद्दुद किया, जो आज जेल कस्टडी हो गया है। हम पुरमज़म्मत कर रहे हैं कि ये जो नाअहली है पुलिस की, इसको ख़त्म किया जाए और हम अपील करते हैं आला इदारों से, IG सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम कलम का आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर ये क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, हमारे आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। तो हमें आज़ादाना हुकूक मिलने चाहिए। ये आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं हम। फिलफौर जो हमारे साथी हैं उनको रिहाई का मुतालबा करते हैं।
पे होम डिस्ट्रिक्ट के बावजूद एक मन मस्ती कर रही है। एक यहाँ पे मौजूद SHO लोगों को हिरासा कर रही है दिन ब दिन। होम डिस्ट्रिक्ट के होने के बावजूद फिर भी उसे कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। SP के कहने पर या किसी की कमदारी कर रही है, समझ में नहीं आ रही इनकी बात कि फिर दिन ब दिन लोगों को हिरासा करना। और उसके बाद अब तो ये सूरत हाल होगी कि जो हक सच लिख रहे हैं सहाफ़ी हजरात, उनको हिरासा किया जा रहा है और हिरासा करने के बाद उन्हें उठा के उन पर तशद्दुद का निशाना उन्हें किया जा रहा है। हम इनकी सख्त लफ्ज़ों में पर मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बराए करम हमें इंसाफ दिया जाए और इस बेनज़ीर जमाली को हटाकर और हमें फौर इंसाफ दिया जाए। जी मुजाहिरीन की आपने बात मुलाहिज़ा की। मुजाहिरीन का कहना था कि जो प्रेस क्लब के सदर आफ्ताब अहमद जमाली और फराज जमाली जाहिद हुसैन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, गैरकानूनी मुकदमा दर्ज किया गया है और एक होम डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर यहाँ पे बेनज़ीर जमाली तैनात है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है कई माह से। लेकिन फिर भी खबरें लिखने पर जो शहर में बदअमनी है उस पर खबरें लिखने पर जो हमें हिरासा किया जा रहा है, हम कभी भी हिरासा नहीं होंगे। हम अपने फ़राइज़ इस तरह ही सर अंजाम देते रहेंगे, चाहे कितनी भी FIR हम पे मुकदमा दर्ज किए जाए। और उनका मज़ीद शहरियों का और यही कहना था कि फौरी ये मुकदमा ख़त्म करके और हमें इंसाफ फराम किया जाए। जी लकी मरवा से बताया जहाँ पर गुलाम अकबर की क़यादत में DPO से तारफी मीटिंग की गई। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत में पुरअमन माशरे के क़याम में सहाफ़ियों का अहम किरदार है। सहाफ़ियों का सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गुलाम अकबर की क़यादत में DPO से तारफी मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लकी मरवत के सीनियर सहाफ़ी ने सदर गुलाम अकबर की क़यादत में DPO लकी मरवत नज़ीर खान से मुलाकात की। DPO नज़ीर खान ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। पुरअमन माशरे के क़याम में सहाफ़ियों का मसबत किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़त को ईस और सोसाइटी के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं। माशरे के ज़हन साजी और आगाही के हवाले से इसका कोई मुतबादला नहीं। उन्होंने पुलिस मीडिया विंग्स रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आजाद कश्मीर की बात करें जहां पर चौधरी अकबर इब्राहिम ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर के वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकबर सरगाला और वजीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम ने कहा कि दुनिया भर की तरह आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो हमारी और नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है। हालिया मौसमी शिकारी मुहिम के दौरान महकमा जंगलात अवामी ताउन से सरकर मीरपुर में 4 लाख से ज्यादा पौधाजात लगाएगा ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए मनफी असरात को कम से कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी कलोड ब्रश के वाकयात के बायस लैंड स्लाइडिंग सिलाब के वाकयात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है जो हयाताती के लिए सख्त खतरे का सबब है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि महकमा जंगलात के साथ मिलकर कौमी शुजकारी और शुजर परवी की अहमियत और अफादियत के अवाम तक पहुँचाएं और उन्हें शुजकारी की तरफ राग़िब करें। रहीना खान से बताया जहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक रहीना खान शेखानी पुलिस पोस्ट हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG एलिट फोर्स वकार अब्बासी, कमिश्नर बाबरपुर, RPO बाबरपुर राय बाबर सईद, SSP गोटकी, DPO रहीना खान, DPO राजनपुर, रेंजर्स और पाक फौज के अफसरान, शोहदा के अहले खाना, सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा की दस्ते खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा की दस्ते खाकी को सलामी पेश की। पंजाब पुलिस 1650 से जायद बहादुर शोहदा की अमीन फोर्स है। पुलिस कच्चा एरिया के डाकुओं और शहर अनासिर को कैफे की राह तक पहुँचाएगी। शोहदा पुलिस के अहले खाना की वेलफेयर में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। शोहदा के अहले खाना महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है, ऐसे तौर पर निभाएंगे। कच्चे क्रिमिनल्स के खिलाफ मजीद ताकत और हिकमत अमली के साथ नबर्द आजमा होंगे। राजनपुर से बताया जहाँ पर पुलिस में खवातीन की भर्ती का अमल शुरू हो गया। जामिया इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक 120 साल तारीख में पहली बार बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन एहलकारों की भर्ती। माड़ी टॉप पर फारी मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की 120 साल तारीख में पहली मरतबा खवातीन एहलकारों की भर्ती अमल में लाई गई जो जनूबी पंजाब खुसूसन कोहे सुलेमान और कबायली इलाकों में एक इनकलाबी इकदाम तस्वुर किया जा रहा है। इस तारीखी पेशरफ्त के बाद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से माड़ी के तहत मुकाम पर तरबियती फारिग मुकाबलों का इनेकाद किया गया जिसमें नई
भर्ती होने वाली खवातीन एहलकारों ने भी भरपूर हिस्सा लिया और अपनी पेशा वराना साखों का शानदार मुजाहरा किया। डेप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद और कमांड DMP कासिम गुल ने माली टॉप का दौरा किया और फाइनल मुकाबलों का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।